मंदिर पांचों परमेष्ठी में वर्तमान में सर्वोच्च परमेष्ठी जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, जिनके उपकार हम पर हैं, जिनकी कृपा हम पर है, ऐसे सर्वोच्च पद पर विराजमान आचार्य परमेष्ठी हमारे सामने हैं, जो 36 मूलगुणधारी होते हैं। आज हम देखेंगे आचार्य श्री में किस प्रकार वे 36 मूलगुण समाहित हैं, किस तरह वह 36 मूलगुण उनमें घटित होते हैं। इस संयम काल में लगभग 1000 से भी अधिक उपवास करके अनशक्त तप को धारण करते हैं। आहार में सीमित मात्र वस्तुएं ही ग्रहण करके अवमोदर्य तप करते हैं और अपने पुण्य की परीक्षा के लिए विशेष दिनों में रत्ती परिसंख्यान तप करते हैं, अनूठी विधि ग्रहण करके जपचर्या को निकलते हैं। रसना इंद्रिय पर विजय करने आहार में मात्र 2 या 3 रस का सेवन करके रस परित्याग तप करते हैं। एक ही करवट से काष्ठ की शैया पर शयन करके विविक्त शय्यासन तप करते हैं और हम देखते हैं सभा में कई घंटों तक आचार्य श्री एक ही आसन पर बैठे रहकर काय क्लेश तप भी करते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में बरतने वाले ये साधक अपने प्रमाद जन्य दोषों के परिहार के लिए प्रायश्चित तप भी करते हैं। और जब हम देखते हैं आचार्य श्री जो भी छोटे हो या बड़े हो इसकी परवाह किए बगैर उनके नाम के आगे जी का प्रयोग करके विनय तप भी करते हैं। जब आचार्य श्री किसी भी साधक की संलेखना चल रही होती है तो उन शपथ गणों की जब वैयावृत्ति करते हैं तो उसे तो शब्दों में कहना ही अशक्य है। इस उम्र में भी आचार्य श्री हमें सैद्धांतिक जैसे क्लिष्ट विषयों का अध्ययन करवा के स्वाध्याय तप करते हैं और शारीरिक परिस्थिति की प्रतिकूलताओं में भी चिंतित नहीं होकर विसर्ग तप करते हैं। एक बार की संस्मरण है, जब आचार्य श्री सामयिक में बैठे थे, हमने भी संस्मरण सुना है। जब आचार्य श्री सामयिक में बैठे थे तो उनके नीचे से कपड़ा आर पार हो गया था, तो इस तरह उनका उत्कृष्ट ध्यान तप है। कभी कदाचित कोई भूल भी हो जाए, कोई भी सामने छोटा या बड़ा हो तो आचार्य श्री तुरंत क्षमा भाव प्रकट करते हैं। सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी जरा भी अहम भाव नहीं रखकर मार्दव धर्म अपनाते हैं और आर्जव धर्म के दिन जन्मे एकदम सरल स्वभावी आर्जव धर्म अपनाते हैं। आगम के अनुरूप और जो भी पूर्वाचार्यों से परंपरा से चला आया है उसे यथार्थ रूप कहते और करके सत्य धर्म का पालन करते हैं और संतोष गुण सदैव धारण करके शौच धर्म सिखलाते हैं। मात्र 19 वर्ष की आयु में संयम धारण कर संयम धर्म को अपनाया है, संयम मार्ग अपनाकर संयम धर्म धारण किया है और कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, निरंतर पद विहार करके तप धर्म को धारण करते हैं। इस वर्तमान के आधुनिक युग में भी किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का प्रयोग नहीं करके त्याग धर्म अपनाते हैं और शिष्य मात्र परिग्रह धारण करके आकिंचन्य धर्म का पालन करते हैं। हमारे पंच बालयति तीर्थंकर सम बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य धर्म के पालक हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा उनके दर्शनाचार को प्रकट करती है। चारों अनुयोगों का गहन अध्ययन जिनका ज्ञानाचार दर्शाता है और
समिति पूर्वक व्रत पालन चारित्राचार दिखाता है। बाह्य और अभ्यंतर कठोर तप में रत रहकर तपाचार दिखाते हैं और कठिन उपसर्ग परिसर को भी आसानी से सहन कर वीर्याचार दिखलाते हैं। चंचल चित्त को वश में रखकर मन गुप्ती का पालन करते हैं। संयमित वाणी का प्रयोग करके वचन गुप्ती को दिखाते हैं। निश्चल शरीर में से उनकी काय गुप्ती दिखती है। कभी भी जय अजय में हर्ष विषाद नहीं रखकर वे समता आवश्यक का पालन करते हैं। जब उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी तब उन्होंने जो जिनेंद्र स्तुति करी वो उनका स्तुति आवश्यक था। उस स्तुति की भक्ति से उन्होंने उस उपसर्ग में भी विजय पाई थी। सदैव श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूज्य पुरुषों की वंदना जमीन से मस्तक लगा करके करते हैं और अपने दोषों की आलोचना हेतु प्रतिक्रमण आवश्यक करते हैं। आचार्य कल्पश्रुत सागर जी से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर स्वाध्याय आवश्यक का पालन करते हैं और देह की ममता छोड़ श्वासोच्छ्वास पूर्वक ही कायोत्सर्ग करते हैं। इस तरह से ये 36 मूल गुण पूरी तरह से आचार्य श्री में घटित होते हैं। चले जो मुक्ति मार्ग पर वही जिन संत हैं, चले जो मुक्ति मार्ग पर वही जिन संत हैं, हमें दिशा देते हैं मुक्ति की, अतः अरहंत हैं। हमने नहीं देखे अरहंत नहीं सिद्ध देखे हैं, हमने नहीं देखे अरहंत नहीं सिद्ध देखे हैं। वर्तमान के वर्धमान सागर को देख लो यही भगवंत है। वर्तमान के वर्धमान सागर को देख लो यही भगवंत है। जो बोले आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज।